मिर्जापुर के एक्सिस बैंक के कैश काउंटर से 50 लाख रुपए की चोरी का खुलासा हो गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़ियासासी गांव के गैंग ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ कड़ियासासी जंगल से 35 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग राज्यों में इस गैंग पर 1100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि कड़ियासासी गाँव के अधिकांश लोग अलग अलग राज्यों में इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारे जनपद में दिनांक 8/6/2021 को एक्सिस बैंक में 50 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। इसको हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में लिया था। अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और इंटेलिजेंस को भी सक्रिय किया गया था। जरिए इंटेलिजेंस और CCTV फुटेज के माध्यम से ये पता चला कि जो घटना पारित हुई है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं मुलजिम और ये राजगढ़ जनपद के हैं। इस सूचना के आधार पर यहाँ की स्थानीय टीम, साथ में स्वाट टीम और अन्य मुखबिर भी गए। वहाँ पर पता किया गया तो पता चला कि जो CCTV फुटेज के आधार पर फुटेज दिखाई पड़ रहा है वो कड़ियासासी गांव के रहने वाले अभियुक्त हैं। हमारी पुलिस टीम ने काफ़ी वहाँ पर साक्ष्य संकलित किया। उसके बाद ये पता चला कि वो यहीं बगल के जंगल में इकट्ठा होने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी तो वो स्थानीय परिस्थितियों का, स्थानीय वातावरण का फायदा उठाते हुए भाग गए। लेकिन जब हमारी टीम ने जाकर के वहाँ तलाशी ली तो एक बैग मिला। उस बैग में 35 लाख रुपए मिले। वो रुपए वही थे जो बैंक से चोरी किया गया था। यूपी के प्रतापगढ़ में एक निजी चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर मंगलवार को प्रयागराज में भी पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे पर बड़ी तादाद में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के पत्रकारों ने बाहों में काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाई और अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज करा रहे पत्रकारों की मांग है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में हुई मौत की SIT जाँच कराई जाए। इसके साथ ही उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मेरा मांग है हम सभी पत्रकार बंधुओं के तरफ से कि पत्रकारों पर यदि इस तरह का हमला होता है, हत्या की जाती है, ये आज के समय में ठीक नहीं है। पत्रकार जो है हमेशा जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी के रूप में रहते हैं। इन लोगों के साथ ऐसा होगा तो उचित नहीं होगा। इनके परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और इनकी पत्नी की नौकरी दी जाए। इनके बच्चे को जब तक वयस्क न हो जाए पूरी पढ़ाई का खर्चा शासन को लेना चाहिए। सुलभ श्रीवास्तव की जिस तरह हत्या हुई वो काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि उनकी हत्या हो सकती है, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ पर पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भी लिखा था और उसमें हत्या की आशंका जताई थी। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है काफ़ी संदिग्ध है, दाल में काला जरूर है और ये हत्या हो सकती है। इसको देखते हुए पुलिस जांच करे और साथ में इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और साथ में मैं ये भी मांग करता हूं जो उनके परिजन हैं, काफ़ी ऐसा परिवार है जो अब उनके सामने खाने तक के लाले हैं, तो उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए सरकार दे। जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी की जो स्थिति थी उसको देखकर साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनहोनी हुई है, हत्या की हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे। और हमारी मांग है कि सुलभ श्रीवास्तव जी की मौत की हाई इंक्वायरी की जाए, SIT से जांच कराई जाए, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनकी पत्नी रेणुका श्रीवास्तव को सरकारी नौकरी दी जाए। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर कहा है कि RSS और BJP घोटालेबाज हैं और ये धर्म बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RSS BJP ने सत्ता के लिए धर्म, भगवान और आस्था को बेचने का काम किया है। इसके साथ ही BJP और RSS ने हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाई है। राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि RSS और BJP ने जमीन का ही नहीं बल्कि आस्था का घोटाला किया है। ये घोटालेबाज RSS और भाजपा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि घोटालेबाज लोग हैं जो धर्म को भी बेचने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने सत्ता के लिए धर्म को बेचने का काम किया है, भगवान को बेचने का काम किया, आस्था को बेचने का काम किया है, अगर ये ज़मीन का भी घोटाला करते हैं तो ये बहुत बड़ी छोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा घोटाला जो RSS और भाजपा ने किया है वो आस्था का घोटाला किया है उन्होंने, और देश की जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने की साजिश की है और जनता में द्वेष फैलाने का काम किया, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम किया है। मैं समझता हूँ समाज के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और बीएसपी समेत कई विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने बताया कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष का एक होना जरूरी था, इसलिए सबकी सहमति से बसपा उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 49 में से 34 जिला पंचायत सदस्य हैं, जो कि पूर्ण बहुमत से बहुत अधिक हैं। हमने धर्मनिरपेक्ष दलों को न्योता दिया था कि सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए हमें चुनाव के अंदर एकजुटता के साथ निर्णय लेना चाहिए और सामूहिक निर्णय लेना चाहिए, और यही हम लोगों ने तय किया था। आज बहुत क्योंकि हमारे पास उम्मीदवार नहीं था, तो सब लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी से भाई श्रीमती शिमला देवी, जिनके बेटे नवीन जी हैं, इनको संयुक्त विपक्ष के रूप से उम्मीदवार के रूप में उतार करके इनका चुनाव लड़ाया जाए, और इस चुनाव के अंदर निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, चूँकि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। हमारे पास 49 में से 34 हैं, 49 में से 34 हैं, तो 49 में से 34 के बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को जो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो रही थी उसके ऊपर भी लगाम लगने का काम होगा। हमने इमरान भाई का समर्थन लिया है, क्योंकि हमें बिना समर्थन के, क्योंकि हमारे पास इतने मेंबर नहीं थे जो हम अपने दम पर, वैसे तो 20 साल से बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अपने दम पर हम यहाँ जीत नहीं सकते थे, इसलिए हमें समर्थन की जरूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना की जांच करने वाली सरकारी एंटीजन किट की अवैध कालाबाजारी करते हुए 4 संविदा कर्मियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चारों अभियुक्तों के पास से 2000 सरकारी एंटीजन किट बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 23 लाख रुपए के करीब आंकी गई है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग सरकारी एंटीजन का कालाबाजारी में लिप्त हैं, जिसकी सूचना पुलिस विभाग से साझा की गई और संयुक्त टीम स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की बनाई गई और इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया, और इनके साथ 2000 एंटीजन किट की बरामदी हुई, और इनके नाम है विनोद तिवारी, ओमकार तिवारी, मुख्तार अली, शिवशंकर चौधरी, जिन पे मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा चुका है, और आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उन्हें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।